हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस कुर्ग चैप्टर के। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड है आपका चैप्टर, जिसका टाइटल है कुर्ग। एंड इसके जहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। पहले है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है। तो इसका आंसर जो है पहले वाले का यहाँ पे मेंशन कर रखा है कुर्ग या कुडागु। इसका दूसरा नाम है इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर इन कर्नाटका। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो हमें देखने को मिलता है मैसूर और मंगलोर के बीच में। कहाँ किस स्टेट में पड़ता है कुर्ग? ये पड़ता है कर्नाटका के अंदर। इट इज बिलीव्ड टू बी हेवन ऑन अर्थ। इसको दुनिया पे जन्नत समझा जाता है। विच मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कि ये गॉड की किंगडम, गॉड की बादशाहत से यहाँ पे पहुंचा है। इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये वाली कुर्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडाऊज पीपल्स डेसेंट। मतलब कि इनकी अब्बा अजदाद, ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए, इनकी पेडिग्री एनालिसिस हमें यहाँ पे बतानी है। इनका डेसेंट बताना है, ठीक है, किस नस्ल के हैं, जहाँ पे कैसे। द पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं या इधर वो ग्रीक हो सकते हैं या अरेबिक डेसेंट के हैं। It is said that a part of Alexander's army moved towards the south. ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की कुछ आर्मी के लोग जो है साउथ में मूव कर गए थे and had to settle there when their return became impractical. और फिर वहाँ पे ही सेटल हो गए जहाँ इस कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, जब वो वापस नहीं आ पाए। They married amongst the locals and their culture is manifested in marriage. उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से जो है, वहाँ की लोकल औरतों से शादी कर ली। एंड वहाँ का जो कल्चर है उनकी शादियों में मैनिफेस्ट होता है। एंड रिलीजियस राइट्स एंड मार्शल ट्रेडिशंस जो हैं हमें वहाँ की आप देखने को मिलती हैं इस सोसाइटी के अंदर। द लॉन्ग ब्लैक कोट्स विद एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट्स वॉर्न बाय कुडाऊज। ये जो लंबे ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडरी वेस्ट, जिनको जो है बेल्ट होता है, ये जो कपड़े पहनते हैं, लंबे लंबे कोट पहनते हैं कुडाऊज, नोन एज कुपिया, रिजम्बल्स द कुफिया वॉरन बाय अरब्स। ये जो कुपिया पहनते हैं ये बिल्कुल मिलता है उस कुफिया से, ऐसा ही गारमेंट जो अरब के लोग पहनते हैं। एंड द कुर्द्स आल्सो थ्रो लाइट ऑन द अरेबिक ओरिजिन्स ऑफ कुडावी पीपल। और जो कुर्द्स के वो भी जो है जहाँ पे ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि ये जो है अरेबिक ओरिजिन के लोग हैं कुदाऊ। कुछ मानते हैं ये ग्रीक हैं, कुछ मानते हैं ये अरेबिक। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर some of the things you now know about the people of कुर्ग। कौन सी ऐसी चंद चीज़ें हैं जो आप जानते हो कुर्ग के लोगों के बारे में। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप के बारे में। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, जो किस्म के स्पोर्ट्स जो है ये ऑफर करता है कुर्ग टूरिस्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड इसके आप देखेंगे इन टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि पीपल के जो कुर्ग है, वहाँ के लोग जो है उनके बारे में हम क्या जानते हैं। The author has described the people of Kurg as a proud race. Author described करता है कुर्ग के लोगों को as proud race of martial men and beautiful women who are of Greek or Arabic descent, जो इधर ग्रीक ओरिजिन के हो सकते हैं या अरेबिक डेसेंट से हो सकते हैं। They have a tradition of hospitality, वो काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं। And enjoy telling the stories of bravery, और उनको अच्छा लगता है बहादुरी के किस्से सुनाना। About their sons and forefathers, अपने बच्चों और दादा परदादा के किस्से सुनाने उनको अच्छे लगते हैं। इन एडिशन कुडाऊज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। इसके अलावा कुडाऊज जो हैं वाहिद लोग हैं इंडिया के अंदर हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, जिनको इजाज़त है वो वेपन चलाने वाला, गोली चलाने वाला हथियार जो है रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। वाहिद कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। देन दूसरा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। हम क्या जानते हैं वहाँ की फसलों के बारे में। मेन वहाँ की जो फसल है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी। मेन क्रॉप जो कुर्ग की है वो कॉफ़ी है। आफ्टर मानसून्स के बाद द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी विद कॉफ़ी एस्टेट्स एंड बंगलोज टक्ड अंडर ट्री कनापीज। मानसून्स के बाद जहाँ पे जो है स्मेल आती है, ठीक है, खुशबू आ रही होती है कॉफ़ी की। एंड जहाँ पे कॉफ़ी के बड़े बड़े हमें जो है एस्टेट्स देखने को मिलते हैं, और जहाँ के जो बंगलाव हैं वो आपको देखने को मिलते हैं पेड़ों के नीचे। देन थर्ड चीज़ जो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है क्या क्या स्पोर्ट्स जो है टूरिस्ट्स को ऑफर करता है। कुर्ग ऑफर्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स टू इट्स टूरिस्ट इंक्लूडिंग रिवर राफ्टिंग,
जहाँ पे जो कुर्ग है, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, किनोइंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, एलिफेंट राइडिंग होती है, रैपलिंग होती है, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग होती है। देन द फोर्थ वन वी हैव द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। कुर्ग के अंदर कौन कौन से जानवर हमें देखने को मिलते हैं? द एनिमल्स वन कैन सी इन कुर्ग इंक्लूड्स बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मैकाक्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड लोरिस। ये वाले जो जानवर हैं हमें यहाँ कुर्ग के अंदर देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बेंगलोर से कितना दूर है कुर्ग और वहाँ कैसे पहुँचा जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन कुर्ग एंड बेंगलोर इज 260 किलोमीटर्स। वन कैन रीच देयर वाया ट्रेन, एयर और रोड ट्रांसपोर्ट। इन तीनों में से किसी एक तरीके से वहाँ पे बेंगलोर से कुर्ग पहुँचा जा सकता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Here are 6 sentences with some words in italics। जहाँ पे नीचे 6 sentences इसने दे रखे हैं और साथ में कुछ italics में words हैं। Find phrases from the text। जो ऊपर हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें से कुछ phrases हमें ढूंढने हैं that have the same meaning, जिनका सेम मतलब हो इन अंडरलाइन वर्ड से, like in the paragraphs indicated। पैरा 2, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग मूनसून्स इट रेन सो हैवली। मूनसून्स के टाइम में जब बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है जहाँ कुर्ग में, दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, डू नॉट विजिट कुर्ग, के टूरिस्ट जो हैं वो कुर्ग में विजिट नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है इसके बदले हमें जो है सेम मीनिंग वाला कोई और जो है फ्रेज यहाँ पे मेंशन करना है। ये हम कहाँ पे ढूंढेंगे? पैराग्राफ सेकंड में, ऊपर हम जाएंगे, सेकंड पैराग्राफ में हमें इसकी मीनिंग मिलेगी। इस तरह इसने हिंट दे रखे थर्ड में, फोर्थ में। चलिए, जिस तरह से पहले का क्या मतलब हुआ, कीप अवे मैनी विजिटर्स अवे, स्टे अवे टू अवॉइड ए सर्टन सिचुएशन, इसका मतलब होता है, ठीक है, मीनिंग इसका होता है स्टे अवे। तो ये वाला जो ऊपर है, ये वाला जो हमने बक्स में रखा है, इसका मतलब जो है हमें ऊपर जब हम पैराग्राफ में जाके देखते हैं तो ये वाला हमें देखने को मिलता है। इसकी मीनिंग इससे मैच कर रही है जो वहाँ पे अंडरलाइन है और उसकी यहाँ से मीनिंग मैच कर रही है और इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे इसका मतलब मेंशन है। इसी तरह हम अगर सेकंड को देखें, सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। कुछ लोग मानते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ वाले एरिया में चलेगी एंड देन वहाँ पे सेटल होगी। तो सम पीपल से इसने अंडरलाइन किया हुआ है। सम पीपल से का सब्स्टिट्यूट हम जहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, हम जब पैराग्राफ 3 में जाकर देखते हैं हमें पता चलता है सम पीपल से का मतलब एज द सेइंग गोज, ठीक है ना, एज द स्टोरी गोज, जिस तरह से है ये इसका मतलब है। सेकंड वन का क्या मतलब होता है, एज ए सिचुएशन इट इज टोल्ड आर र्यूमर्स टू बी सो, ठीक है ना। देन थर्ड आपका द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फोर फादर्स वेलर। जो कुर्ग के लोग होते हैं हमेशा रेडी होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, इनको खुशी मिलती है अपने बच्चों या अपने पेरेंट्स के, फादर्स के बहादुरी के किस्से सुनाने में। आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज, इसके लिए आर मोर विलिंग टू रिकमेंड, ठीक है ना, जन सेम इसका ये मतलब। देन फोर्थ वन के बदले ये वाला आप करेंगे एंड हियर इट्स मीनिंग, देन जे एंड इसका ये मीनिंग, देन कीप ए वॉचफुल आई एंड इसका मीनिंग हियर इट्स गिवन। इसके साथ ही ये जो हमारे एक्सरसाइज है थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट कंप्लीट हो जाती है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज जो है इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्ले लिस्ट के अंदर जाकर दूसरे वीडियोस चेक करना ना भूलें।